आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के एक गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी गेंद बनाई जा सकती है। अब देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का धातु का एक गोला है। तो ये मैंने एक बड़ा गोला बना लिया है जिसकी त्रिज्या जो है कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। और इसको पिघलाकर कितनी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गेंद बनाई जा सकती है। तो अब हमें जो गेंदें बनानी है उनकी त्रिज्या कितनी है, उन गेंदों की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो जैसे ये इन सभी गेंदों की त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसी कितनी गेंद बनाई जा सकती हैं, हमें ये बताना है। तो देखिए अब ये तो मैंने अभी यहाँ पर कुछ ही गेंद बनाई है, लेकिन इतनी ही बड़ी बड़ी हमें मतलब 1-1 सेंटीमीटर की गेंद बनानी है। तो कितनी बना, अब देखिए जब इसके पीछे इस प्रश्न को हम हल कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या है कि जो गोला है उसको पिघला करके गेंद बनाई जा रही है। तो इसका मतलब इस पूरे गोले का जो आयतन होगा, ठीक है, इस पूरे गोले का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, वो इन सभी छोटी गेंदों के आयतनों के योग के बराबर होगा। इनका जो आयतन होगा गेंदों का, गेंदों के आयतनों के योग के बराबर होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इस बड़े जो बड़ा एक गोला है वो उसका आयतन इस खाली एक छोटी गेंद के आयतन के बराबर होगा, नहीं। इस पूरे बड़े गोले का जो आयतन होगा वो इन सभी छोटी गेंदों के जो आयतन होगा उन सबको जोड़कर बराबर होगा, क्योंकि इसी गोले से ही ये सभी गेंदें बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं, माना बड़े गोले की जो त्रिज्या है, बड़े गोले की, या कह सकते हैं जो धातु का गोला है, धातु के गोले की त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर है। ठीक है, तथा जो छोटा गोला है, या कह सकते हैं कि जो गेंद है, गेंद की त्रिज्या कितनी है, गेंद की त्रिज्या स्मॉल आर है, छोटा आर है। तब जो धातु के गोले का आयतन होगा, धातु के गोले का आयतन होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 1 सेंटीमीटर वाली गेंदों के आयतन के, गेंदों के आयतन के बराबर। ठीक है, और अब हमें ये तो पता नहीं है कि गेंदों का आयतन है, मतलब गेंद है कितनी। तो हम मान लेते हैं, माना गेंदों की संख्या n है, माना गेंदों की संख्या क्या है, n है, वही तो हमें निकालना है। तो माना गेंदों की संख्या n है, तब जो धातु के गोले का आयतन होगा, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं धातु के गोले का आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, n गुणा में 1 गेंद का आयतन। किसके बराबर होगा, 1 गुणा, मान ले n तो है गेंदों की संख्या और 1 है 1 गेंद का आयतन। अगर 1 गेंद के आयतन से मैं गुणा कर दूंगा जितनी गेंदें हैं तो कुल गेंदों का आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से बड़े जो गोला है उसका आयतन कितना होगा, 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब, यही होता है सूत्र गोले के आयतन का। और n तो हमें निकालना है, और एक गेंद का आयतन कितना होगा, वो होगा 4/3 पाई और स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, आर क्यूब बराबर n गुणा में 1 का क्यूब। ठीक है, सॉरी आर का क्यूब। और देखिए जो धातु का गोला है उसकी त्रिज्या उन्होंने हमें कितनी दी हुई है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्रश्न शुरू ही यहीं से हुआ है कि 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले। ठीक है, और जो गेंद का त्रिज्या है यानी स्मॉल आर, वो कितनी दी हुई है हमें, वो यहाँ पर दी है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की, यानी आर बराबर 1 सेंटीमीटर है स्मॉल आर। तो यहाँ पर हम मान रख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 13 का क्यूब
बराबर कितना हो जाएगा, n गुणा में r का मान है 1 तो 1 का क्यूब। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आपका मान आ जाएगा n बराबर 13 का क्यूब। ठीक है, और 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169, उसमें 13 की और गुणा हो जाएगी। तो n बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों की गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2197। और यही क्या हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी इतनी जो है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की गेंद बनाई जा सकती है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।